नंदी केसर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगल जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्यु जय मंत्र और विष्टा उत्तरों से सनातन स्त्रोत का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान करना। ब्रह्मा जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, जब वे महान भयंकर एवं सोमाचराकारी संग्राम चल रहा था, उस समय ये तीर पोरारी शंकर ने दैत्य गुरु विधान शुक्राचार्य को निगल लिया था। ये घटना मैंने संपेक्ष में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव ने उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? शंभु की जट रागनी ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? वो क्यों मैंने खपियो ना कहा? वो भुर्गु नंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पना तंतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली पराविदा प्राप्त हुई थी। वो क्यों मंत्र जान रही हो क्या? जो न मरे क्या? और सरजीवन मंत्र जान रही हो क्या? वो हर्षित हुए। ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर, विदा कौन सी थी जिनसे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुनि लीला विवारी देवादि देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणा अध्यक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है। अंत आप मुझ पर कृपा करके वे सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी ने इन वचनों को सुनकर संत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रतिमाओं की जब अत्यंत विजय होने लगी, जब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मूर्त सरजीवनी विदा के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। वहाँ की सेना जगह हार गई ना, जगह वहाँ का गुरु महाराज ने जार वो क्यों था, वहाँ की सेना ही खत्म हो जाएगी। थेना जार वहाँ का मरियोड़ा फाचा तैयार करो और मैंने वहाँ बात्या वहाँ था लोगों को। जो वे शुक्राचार्य जी आए जो अंधा वहाँ मंत्र फटफटर वहाँ तैयार करवा ला गया। वे हमारे वे तैयार कर दे, वे हमारे वे तैयार कर दे। क्या डोगरा नहीं रीस गणी की देर भाई। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विदा के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर सरजीवनी विदा का प्रयोग करने लगे। उस विदा का प्रयोग होते ही वे सभी के सभी दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हुए हो, जैसे पूर्ण यथा हस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक परमाणु को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। क्या बात, यहाँ क्या बोला है? ब्राह्मण ने दान दी दौड़ो हैं और श्रद्धा पो कड़ी सेवा की दौड़ी निर्दोष, मतलब आपने स्वार्थ के लिए नहीं, बगैर स्वार्थ कड़ी आप काम की दौड़ो। ये चीज़ें अब की टाइम में काम आ जाओ। देखिए अपना मीनो नियम हाथ छोड़ता और किसी नता नावन आपने मन रक्षा करवाने देखिए ये चीज़ आवे, ये इमरजेंसी में आरों की रक्षा कर लेवे। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के सर्जनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रेमतु को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर प्रथमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच में दीजिए श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है।
वो क्योंकि जा और वन ना ऊपर शक्रो वन उठार ले जाओ डेकड़ दिन वैसे उठा लाओगे वन मान के लाओ। हाँ हाँ कई भी चीज़ है जन उनके उठा लाओगे शुक्राचार्य को इधर लेकर आओ। हाँ देख बस के मैं वन। संत कुमार जी कहते हैं मेरे रस व्रज दवज यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश खड़ंग और वृक्ष पत्थर और पर्वत खड़ंग लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। ये देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार एपरण कर लिया जैसे सर्प हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उसके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिए नाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र त्रिशूल तलवार फरसा बेरठी और गोफण आदि अस्त्रों का उग्र वर्षित करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की ओर से सैकड़ों शत्रुओं का वशम कर दिया और उन भृगु नंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यक्त करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदन करते हुए बोले भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित है, हमारो श्राद्धा को पैकेज। जब भूतनाथ देवादि देव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उस उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। वो क्या थारो अब भी रोग मटे तो बाढ़ रे तो खीर की फांदा करता तो रुके कौन अब तने गटका जम जो बरो महीने रही अब तो गणा देती। उस समय ये समस्त असुर ऊंचे स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। वो क्यों अब हार जावा। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गरज की, सींगहीन सांड की, मस्तकहीन देह की, अध्ययन रहित ब्रह्मांड की, उदहीन प्राणी की, भाग्यहीन उदम और पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण और पुण्यों की वायु, व्रत रहित वेदांत अध्ययन, एकमात्र वे वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए, कर्म समूह में शूरताहीन क्षेत्र और सत्य के बिना धर्म सद समवाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने सूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा वीरों जो रणागण छोड़कर भाग जाता है उनकी ख्याति अपयश रूपी काली माँ से मलिन हो जाती। वो क्यों कलंग लाग जावे लड़ाई में छोड़ भाग जावे पण वे तो त्राबू भागनो पड़े। वो क्या आपने जिंदा कर बाड़ो तो मर गयो और अब बेस मेरा जय सीताराम जी आपन न मरना। और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुण्य जन्म रूपी मल का एपरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है। वो क्यों यहाँ दम मर जाओ ना धर्म लड़ता लड़ता अपना भाई का कड्डे भी लड़ाई में मर गयो सत की लड़ाई है नहीं छावे बस वहाँ दोष कौन और वो उड़े अन्नता की जावे। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से भी ही प्राप्त हो जाता है। दैत्य राज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणबेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गुणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे और तथा बाण खड़ंग व्रज श्री के कठोर पत्थर शुभुंडी विधि पाद शक्ति भाले परसे खंड वास
पटियां, त्रिशूल, लटूक और मुसलधारा द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, सकंद नंदी, सोम नंदी, वीर नेगमय और महाबली वेशाग आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस गौर शब्द को सुनकर शंभु के उदर से स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। वह महादेव जी के मैंने फरबा ला जो कि घटी ठिंडो मिलो तो बाहर निकला, ठिंडो मिलो तो बाहर निकला। हाँ, शुक्राचार्य मैंने बाढ़ दिन था। हाँ, उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातु लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भवन तथा वे प्रथमा सुर संग्राम भी दिख रहा था। वो महीना हारे ही दिख रहा। वो अंदाता के महीने रहे वहां पर हारे, वो अंदाता के महीना रहे वहां, महीना रहे जो तो निर्गुण है, जो बाहर निकल गया वो सिर तो आपना दिख रही, जो सिर गुण दिख रहे हो, साकार रूप देख रहे हो। भगवान है तो भगवान ही, लेकिन उसका साकार रूप है, निराकार रूप है। महादेव जी की लिंग गौड़माल वो तो है निराकार, और मूर्ति के आंखें छापी और नाक छापी और मुंह छापी और वो है जो साकार। पहचान में आ जाओगे गजानंद जी है, ये रामदेव जी है, वो फोटो में भाई रूप आए तो पहचान में ये हरी है। उसके कोई रूप नहीं है। इस प्रकार मैं 100 वर्षों तक शिव जी की कुश्ती में चारों ओर भ्रमण करता रहा। कतरा साल थी हो हालती भाई उन्हें गेंदू खेलते ही बड़े बाणा निकलवा को गेलो न मिलियो, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे कुष्ठ की दृष्टि सदाचारी के छिद्रों को नहीं देख पाती। तब भृगु नंदन सेव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। वो योग को आश्रय ले एक मंत्र न रटवा लागियो। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जंटर पंजर से शुक्र रूप से लिंग मार्ग से बाहर निकल गए। लिंग मार्ग से बाहर निकल गए। जब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, गौरी ने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। पार्वती के आवरण छोरो जोगे और विधन रहित बना दिया, क्योंकि इन्हें कोई दुख नहीं हुआ। तदंतर करुणा के सागर महेश्वर भृगु नंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगु नंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। संत कुमार जी कहते, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुण्य शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती है। ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती है और 8 अनंत मूर्ति भी है। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप सहार भी कर डालते हैं। ऐसे सतवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? संत कुमार जी कहते, मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुण्य दानों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वे वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर से शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन सुनो। मैं ऋषि वे मंत्र इस प्रकार है,
ओम नमस्ते देवाय सुरासुर नमस्ते पुरताय भृगु महादेवाय हरिति पिंग लोचनाय मलाय बुद्धि रूपणे वेद्रा सव वैचादारण्य वेनाय एणाय त्रिलोक्याय प्रवय भवय ईश्वराय हराय हरि नेत्राय मंत्री घणो मोटो पढ़ियो तो हाँ इस श्रेष्ठ ओम का जप करके ओम नमः कोर अतरो किस रेडियो ओम नमो ये अतरो तो मोटो मंत्र पण को लास्ट में ओ इस मतलब है ओम नमः। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जेठर पंजर से निकल के लिंग के रास्ते उत्पत्त वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। वे जब दूसरे शंकर के सदृश शोभा थोड़ी मार छाया रहे यार शोभा 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे वेद निधि मुनीश्वर शुक्र पुण्य इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानव राज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वे त्रिशूल पर लटक रहा था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वो वहाँ अंधक ने टेर वेलियो वहाँ त्रिशूल पर बैस वो हुक क्यों तो हुक तो जो तो भी शंकर भगवान को ध्यान करता न रुक्यो न निकल रही। वे शिव की 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान, विषपास विकराल नेत्र वाले, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, सनातन समाधिस्थ होने पर ठूठके के समान स्थिर, गले में नील चिल धारण करने वाले, पिनाक नाम के धनुष धारण करने वाले, वृष बक्ष के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप जानने के योग्य यंत्र यामी, संपूर्ण कामनाओं को करने वाले, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दंग कर देने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, विशाल जटा वाले, विकराल रूप धारी, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भयंकर भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े जबड़ों वाले और वस्त्रधारी, योग के ज्ञाता, काल को भस्म कर देने वाले, तीर पुरु को संहार करता, कपाल धारण करने वाले, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर सब भाव वाले, भक्तों की भावनाओं के अनुसार प्रकट होने वाले, अत्री बाता आनंदता वो हुको हल्त रखे तो रियो 108 नाम लिदा था बेसुमान क्यों गंदाता तार 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 तार। कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वे दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। आप भी इतना नाम लेवाने तो वहाँ नाम आप भी दुख खत्म वे जावे। वहाँ कोई है जो आपनों ने सके 108 ये नाम है जो मतलब दुख आड़ा, ये दुख मेटवा का नाम कहूँ वो तो अद्भुत के टुकड़ो दुखी पा रही हो घाटो। अरे रहना को पाठ करना चाहे, पाठ कराना चाहे, पाठ करना चाहे, न करना तो कराना चाहे। दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्र भाग से उतार लिया, अंदाता से फादसो उतारियो और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उनसे जो कुछ किया था उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादेत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे देतेंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अंते सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्य के राज आदि राज तूने निरंतर मेरी आराधना की है,
इससे तेरा सारा कल्प वंश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए हुए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। ओके 3000 तक लटकी हो रही हो तरसुल पे कितना 1000 थी भूखो थसायो बस उनको ही लटकी हो रही थी अंदा था कि मैं तो प्रसन्न है जो भाया तो मांगे जो मांगे बताओगे। संत कुमार जी कहते हैं मुनि ये सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वे हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणा गण में हर्ष गद गद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोग में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सबको आप अपने मन में शतान ना दे। वो क्यों जो मैं क्यों ना तेरी बगी बाता वे अंदाता महीने मत लीजिए पर बाढ़ नहीं खाड़ दीजिए तुझे मैं तो ताने गणी गणी गले खाटी गुड्डा लड़ रही आज क्या बताओ। हाँ अर्थात उसे भूल जाइए महादेव में अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने कामना वश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दे। आपको तो अपने कुरपण दुखी एवं दीन भक्तों पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये गज नंदनी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुझे दैत्य। चंद्रमौली में किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों से वशीभूत में अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। मेश्वर आपने ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपाणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार चंद्र किरण शंख कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्णन वाले शिव में इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मार्तु दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित हो योग चिंतन करता हुआ गुणों के साथ निवास करूं। मैसान आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुण्य कभी स्मरण नहीं करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं मुनीश तम इतनी बात कहकर वे दैत्य राज माता पार्वती को और देखकर नयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उस अपने पूर्व वृत्तांत अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वे कुर्त हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। उस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुनि महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणा अध्यक्ष प्राप्त हुआ था वे सारा का सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। ये मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रत्यक्ष पूर्वक जपना चाहिए।
बोलो शंकर भगवान की जय। आगे बढ़ा चल शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को नित रतन अर्पण करना तथा अष्ट मूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा उनका सतवन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मूर्त सर्वजीवनी विदा तथा अन्याय वर प्रदान करना। कौन है? शुक्राचार्य। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनीश्वर शुक्राचार्य को शिव ने मृत्यु जे नाम के मृत्यु का प्रसन्न मन करने वाली पराविदा किस प्रकार प्राप्त हुई? वे क्यों गए अंदाता यानी वो मनक जीवता करवा को मंत्र गड्ढा हाथ में आयो यानी वो बताओगा। अब उसका वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्वे काल की बात है। इन भृगु नंदन, इका काका जी को नाम कही है भृगु जी, भृगु जी। उनका काका जी को नाम शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पिताजी को नाम भृगु जी ऋषि। भृगु नंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक गौर तप किया। कोई किदो तप? शुक्राचार्य। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। कूप खाने के बाद कूड़ा ने, खाडा ने, नाडा ने। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण बर पंचा अमृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। कतरा बाड़ी? 1,00,000 बार। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष, करदब और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। कतरा बाड़ी? 1,000 बाड़ी रोज चाल ले जातो काम। तद पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलता से धतुर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कंदब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, डाक है क्या है? आकड़ा ने, बंदूक पुष्प, गुल दुपहरी, गुनांग, नाग केसर, नव मलिक, बेल मोगरा, चिल्लिक, रक्तदला, कुंद, माद पुष्प, मचु कुंद, मोतिया, मदार, बिलपतर, गुमा, मरु वृक्ष, मरुआ वृक्ष, धूप, गटी वन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के बल्ले से तुलसी, देव, जवासा, वृषपत्री, कुशाक, पत्रा खतरा लहरो काका जी। इनसे प्रत्येक पुष्पों और अन्य फलों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्याय स्तोत्र का गान करके शंकर जी का सतवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे। 5,000 वर्ष तक। परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उगत होते नहीं देखा, 18 दिन में तो अंदाता राजी नहीं आ। आप तो चलती रही बात और आप ये 5 महीना करना कर अंदाता कोई राजी नहीं हो तो वहां आप कूड़ा ना अतरी रेस आवा अपन पण वे 18 साल थी पण वहां फूला ने देखो नतरा फूल लायो कड्डू अत्यारे। हाँ, जब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुर्स्य और गौर नियम का आश्रय लिया, पछे उन्हें छोड़ 5,000 वर्ष में नहीं हो तो पछे और गाटो दृढ़ दूजो रूल्स चेंज कर दिए। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बार बार भावना रूपी जल से प्रशासित किया।
उस प्रकार चित रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं गोमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उसके 176 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष बच्चे वक्तरा 76 तो हजारन के वो 1000 वर्ष तक फेर चालू रही। 5000 ने चलियो तो 76,000 वर्ष तक फेर की। तब भृगु नंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्त से घोर तप करते हुए देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात वीरू पाशा शंकर, जिसके शरीर की कांति शेषत्र सूर्यों के से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। लिंग में प्रकट है अंदाता आ विश्वनाथ की मूर्ति में और इन्हें बोलियो शुक्राचार्य अंदाता कहीं कह देगा। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगु नंदन, तुम तो तपस्वियों की निधि हो। महामुनि, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु दे न रह गई। वो क्यों कोई भी चीज ऐसी को न जो मैं थने न दूं, जो मांगे जो मांग लेगा। संत कुमार जी कहते, मुनि शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनों को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो और आनंद समुद्र में निमग्न हो गया। उन कमल नयन दिज वर शुक्राचार्य का शरीर परमानंद जनित रोमांचक के कारण फुलवा काय के मान हो गया, खिल उठ्यो। जब उन्होंने हर्ष पूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया, उस समय ये उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्ति धारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को विभीभूत कर देते हैं। उजाड़ो कर बड़ा अंधता भी आप हो करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी मर्यादा तजोमय किरणों से आकाश में और भूतल तल पर अपार आकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वे व्यापिन आप पावन और पत योग मार्ग का आश्रय लेने वाले की सदा गति तथा देव हैं। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोष दाता आप निश्चय वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले। ओ हावन हा, वे भी वही आप ही हो गए। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता आप, शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति है। पावन आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मूर्तों का वास्तविक दिव्य कार्य दा आदि नहीं हो सकता है। जगत के अंतर आत्मा आप, प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं। इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण ये विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाव वश श्वास लेता है। अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है।
तथा आपके द्वारा ये संकुचित हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक हो जाता हूँ। विषय ब्राह्मणात्मक आप ही इस विषय का भरण पोषण करते हैं। सर्वे व्यापीन आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अंत विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सत्वनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परपसर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आपके इन रूप परंपराओं से ये चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अंत में सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप और प्रवण जनों के संपूर्ण योग समय का निवार करने वाले हैं और परमार्थ स्वरूप है। आप इतनी इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं। अंते आपको मेरा अभिवादन है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर भृगु नंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्ट मूल्य अष्टक के स्तोत्र द्वारा शिव जी का सतवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब वे शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विज स्वरूप को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी से कहा। उस समय शंकर जी ने दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी बोले, विप्रवर, कवे तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारे इस उग्र तप से उत्तम आचरण से लिंग स्थान पर अज्ञेय पुण्य से लिंग की आराधना करने से चित्त का उपहार प्रदान करने से पवित्र अटल भाव से अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ। अंते तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी दे नहीं है। बोला, तू कहीं भी मांग बे, सब कुछ दे दिया मुझे। तो अपने इसी शरीर से मेरी उदरी में प्रवेश करेंगे। वो जीजे दिखाई दो वाने वो पाका किदा मंत्र के जीजे क्योंकि मेरी उदर में तो प्रवेश करेगा। अच्छा मारा मीनू पाचो न केली शरीर से मेरी उदर से प्रवेश करेंगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रियों मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासूची, मेरे पास जो मूर्त सरजीवनी नाम की निर्मल विदा है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, वो मंत्र मेष बनायो के उस महामंत्र रूपा विदा को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र तपस्वी निधि हो। अंते तुमसे उस विदा का धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वरी की इस श्रेष्ठ विदा का प्रयोग करोगे, वे निश्चय ही जीवित हो जाएगा। ये सर्वथा सत्य है। तुम आकाश से अत्यंत दीप्तिमान तारा के रूप में स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा और तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो क्षत्रिय अथवा पुरुष तुम्हारे सन्मुख रहकर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि से सिद्ध हो जाएगी। तारो उगे जी फाड़े निकलना पड़े। शुक्र तारो निकले ना जीजे निकलना पड़े। हमो नर नारी को पढ़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म का सफल होंगे। दूजे मारे बंदा था नोटी 1100 अच्छा। सभी नंदा प्रतिपदा और छठ और एकादशी तिथियां तुम्हारे संजोग से शुभ हो जाएगी
और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात हो जाएगा। उड़े शुक्रेश महादेव जी है खड़े विश्व काशीनाथ में उड़े एक शुक्रेश लिंग जो ये अंदर था बताने उड़े। जो मनुष्य इस शिवलिंग की अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वे मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्य में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषों के सौभाग्य से संपन्न होंगे जिसमें तनिक भी देह से संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विधाओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो किया कि मतलब डॉक्टर बता देना नपुंसक इस इंसान के बच्चा नहीं होगा, वहाँ मनक ने शुक्रेश महादेव जी को ध्यान चाहिए है। अरे अड्डी फरो तो महादेव जी काशी अड्डी काशी उनका तो नाम ले वहाँ शुक्रेश नाम को महादेव जी की पूजा करवा लाग जाओ तो वहाँ शुक्र बनवा लाग जाओ। यो वरदान देकर महादेव जी उसी लिंग में समा गए। तब भृगु नंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युजय नाम की विदा की प्राप्ति हुई थी वे वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? खाले होना था आज नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देव नारायण भगवान की, बस्ती नगर की, सर्वे संतों की, धर्मराज की, गौ मात की, कुल देवी कुल देवा मात पिता गुरुदेव की जय हो। भगवान शंभू की भी जय हो।